दोस्तों जेकेएसएसबी ने एक लंबे टाइम के बाद 2 दिन पहले जूनियर असिस्टेंट का जो टाइप टेस्ट है, टाइप टेस्ट के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है। और उसमें करीब 12,000 प्लस बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है इस टाइप टेस्ट के लिए। जिसमें मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूँ, इसमें टोटल 361 वैकेंसीज़ हैं। तो 1:12 रेशो में बच्चों को जो है वो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी बहुत बड़ी क्योस और कंफ्यूजन में है कि उनको क्या करना चाहिए। उनको फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की प्रेपरेशन को हॉल्ट पे रखना चाहिए, रोकना चाहिए, या और उन्हें जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग करनी चाहिए, या फिर उन्हें दोनों चीज़ें करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर इस चीज़ पे जो है वो डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ आपके लिए सही हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बगैर किसी अननेसेसरी डिस्कशन के। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा खेल क्या है कि भाई टोटल 361 वैकेंसीज़ हैं, और इन 300 वैकेंसी और ये 12,000 बच्चों में से 12,000 प्लस ऐसे बच्चे हैं। उन बच्चों में से इन्होंने सिर्फ 361 बच्चों को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करना है। नाउ द पॉइंट इज़ कि अब इसमें तो भाई 11,500, लेट मी जस्ट यू नो ब्रिंग आउट द नंबर्स ओवर हियर ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। लेट मी राइट इट डाउन। 12,498 ऐसे बच्चे हैं जिनको शॉर्ट टेस्ट किया गया है, ठीक है। और इसमें से सिर्फ 361 वैकेंसीज़ को, यानी कि बच्चों को जो है वो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करना है। नाउ द पॉइंट इज़, आप जो कि कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ये इंटायरली शिफ्ट करना चाहिए अपनी अपनी टाइपिंग टेस्ट के लिए, या फिर आपको थोड़ा टाइम आपको जूनियर असिस्टेंट को भी देना चाहिए और थोड़ा टाइम फाक को भी देना चाहिए। देखो यार, मेरी अगर मानो आप, तो अगर आपका अच्छा खासा स्कोर है और आपका मतलब आपकी टाइपिंग भी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से आपको दोनों को पैरेलली चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, आपको पैरेलली चलाना है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट है, या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट भी अगर है, 30 वर्ड पर मिनट भी अगर है, तो भी आप अपनी तैयारी जो है वो टाइप टेस्ट की करा सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गया कि ठीक है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वो बच्चे जिनका स्कोर जो है वो 35 के आसपास है, 35 प्लस माइनस 5, ठीक है। तो मतलब 35 से या तो ज़्यादा 5, और या तो कम, या 35 के पास ही। तो अगर आपका है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको क्या करना चाहिए। स्टिल आई वांट यू टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को लो भाई। अब यहाँ पे भी, इसमें भी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि बच्चों को, कुछ तो भाई ऐसे बंदे हैं, कुछ तो लाल ऐसे हैं कि जिनका 45 मतलब प्लस स्कोर आ रहा था आंसर की चेक करने के बाद, और उन बंदों को टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती, उन्होंने टाइपिंग की ही नहीं है आज तक अपनी लाइफ में। तो भाई उनके लिए तो मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल डोंट एवर थिंक वंस अबाउट टाइपिंग की टाइपिंग करना शुरू कर दो आप। भाई अगर आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ज़ीरो है ना, ज़ीरो ज़ीरो, या अगर 10 वर्ड्स पर मिनट भी है, तो 1 महीना 1 मंथ मतलब आप कंटिन्यू करोगे, तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि मुझे हो सकता है शायद वर्ड्स 35 वर्ड्स पर लिमिट आप क्रॉस कर पाओ, लेकिन एक्यूरेसी नहीं कर पाओगे रीच आप। 90 प्लस आप एक्यूरेसी नहीं कर पाओगे रीच आप, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपका स्कोर जो है वो इसी के आसपास है। मान लीजिए 40 है आपका, और ओपन मेरिट है आपका, आपकी कैटेगरी नहीं है कोई।
तो आपको 40 स्कोर पे 40 स्कोर पे ओपन मेरिट होने के साथ साथ 40 स्कोर पे क्या आपको जो है वो शुड यू गो फॉर द टाइपिंग और नॉट? यस ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर इट। क्योंकि भाई आपको नहीं पता कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टाइपिंग आती ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं ऑब्वियसली ऑफ कोर्स जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, जिनको टाइपिंग आती है। 40 के आसपास अगर आप हैं, ओपन मेरिट हैं आप, तो आपको तैयारी मतलब करनी चाहिए टाइप टेस्ट की। आई स्ट्रांगली रिकमेंड एंड सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। बट मैं बिसाइड्स दिस मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की तैयारी है FAA की, उसको आप साइडलाइन ना करें, ठीक है। अपने फाइनेंस FAA की तैयारी को जो है वो साइडलाइन नहीं करना है आपने। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट को आप दिन में 6 से मतलब 8 घंटे अप्रॉक्स 8 आवर्स अप्रॉक्स दो। बाकी जो टाइम आपके पास बचता है 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, 2 घंटे तो मेरे हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा, तो 3 से 4 घंटे, 4 घंटे भी अगर आप दोगे, 3 से 4 घंटे भी अगर आप दोगे तो मेरे हिसाब से सफिशेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा क्योंकि यार नहीं पता है आपको कि कौन लोग, कितने लोग इसमें फेल हो जाएंगे। बहुत सारे मेरे खुद के नाउन में इतने मतलब ऐसे ऐसे दिग्गज बंदे हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल कम है भाई, कुछ भी नहीं है उनको टाइपिंग स्पीड, मतलब उन्होंने टाइपिंग की ही नहीं है। मेरा खुद का ही एक दोस्त है नालायक, उस नालायक का स्कोर आई थिंक उस नालायक का स्कोर 46 मतलब आ रहा था आंसर की चेक करके, ठीक है। और वो इतना लापरवाह है कि उसने अभी टाइपिंग मतलब जो प्रैक्टिस है वो अभी की ही नहीं है, एंड आई एम डेम श्योर ही इज़ नॉट गोइंग टू क्वालिफाई दिस टाइप टेस्ट। क्योंकि अब अगर वो दिन रात अगर वो मेहनत करता रहेगा ना, तो मेरे भाई नहीं होगा उसका, बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अब आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कहोगे कि नहीं मेरा स्कोर सर 46 के आसपास है, तो सर मुझे करनी चाहिए टाइपिंग या नहीं। अगेन मेरा सवाल यही है कि भाई अगर आपका स्कोर कम है तो कम स्कोर वाले को मैं यही कहूँगा कि 3 से 4 घंटे, दिन के 3 से 4 घंटे आप अप्रॉक्स दे दो इसको टाइपिंग को। भाई इस अपॉर्चुनिटी को फुल फ्लेज्ड तरीके से ले लो। पूरा अपॉर्चुनिटी जब आ रही है आपके सामने तो यू शुड अवेल इट, यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे हिसाब से आपको ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं गंवानी चाहिए। ये मेरा मशवरा है और ये मेरी सजेशन है, ठीक है। तो जितने भी लोग चाहे अगर आपका 30 स्कोर है, मतलब 30 के आसपास है या 30 प्लस भी है आपका, तो भी आप अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 के आसपास है या 25 के आसपास, तो भाई आपको तो फिर करना ही करना है दिन के 4-4 5-5 घंटे। तो बाकी रही फिर यार वो बंदे जिनका स्कोर मतलब 45 या 50 के ऊपर है, तो 40 के आसपास या फिर 50 के ऊपर है। भाई अगर मान लीजिए आपका 50 प्लस स्कोर है, ओपन मेरिट है आपका, और आपकी टाइप टेस्ट वट एवर द सिचुएशन, तो आपको जो है वो टाइपिंग कम से कम 6 घंटे तो दिन में देने ही देने हैं आपको टाइपिंग को यार। क्योंकि मेरे भाई जूनियर असिस्टेंट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। और अगर आप फेल हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो फिर पूरी लाइफ भर आपको रिग्रेट रहे कि भाई काश मैंने उस दिन टाइपिंग की प्रैक्टिस की होती तो शायद आज मैं जूनियर असिस्टेंट होता। और जॉब लगने के बाद 50 के आसपास, मतलब 50 के आसपास यू विल बी गेटिंग द सैलरी अराउंड 50,000। तो भाई 50,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है स्टार्ट के लिए, अपने करियर को की शुरुआत के लिए 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत अच्छा अमाउंट है। सो यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने की ज़रूरत है। बाकी यार हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।